हेलो एंड वेलकम टू एलएलबी सिंप्लीफाइड बाय अदिति सर। आज का हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एक एस्पिरेंट के मन में होते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट टू द टॉपिक। व्हाट इज़ बीए एलएलबी? बीए एलएलबी जो होता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होती है, जो हमें 5 साल के लिए करनी पड़ती है। उसके बाद है बीबीए एलएलबी जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री, जो हमें सेम 5 साल के लिए करनी पड़ती है। उसके बाद है एलएलबी। एलएलबी जो होता है वो बैचलर ऑफ लॉज होता है, जो हमें 3 साल के लिए करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आपको 12th पास करनी पड़ेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। किसी भी स्ट्रीम में आपको 12th पास करनी पड़ेगी। ओके, मतलब आप चाहे तो आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बट आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ये स्ट्रीम्स पास करनी पड़ेंगी। और इसका पासिंग मार्क आपको होने चाहिए जनरल के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% और SC ST के लिए 40%, जो यूनिवर्सिटी में डिफर हो सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई प्रोवाइड नहीं की। किसी भी एज लिमिट में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट की जाती है। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU की बात करें तो NLU कंडक्ट करता है CLAT, NLU दिल्ली कंडक्ट करता है ALET, और जो भी सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस है जो LLB प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोर्स, वो कंडक्ट करते हैं MSCET लॉ। ओके, सिम्बी लॉ कॉलेज जो है, सिम्बोसिस लॉ कॉलेज, वो आपको प्रोवाइड करता है SLAT जो एग्ज़ाम होती है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे देनी पड़ती है। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती है, जो आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें LLB की, वो होता है 3 इयर्स का प्रोग्राम। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी कि आपको बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट करनी पड़ेंगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे 45% जनरल के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए हो गई 42% और SC ST के लोगों के लिए होंगी 40%। ओके, एज लिमिट जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे भी कोई एज लिमिट आपको बताई नहीं गई है LLB के लिए। LLB के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप फिर भी किसी भी एज ग्रुप में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे अलग अलग होती है यूनिवर्सिटी वाइज, बट अगर हम देखें तो DU LLB जो होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी जो होती है वो MSCET लॉ 3 इयर्स LLB, ऐसे जो एग्ज़ाम्स होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो ये कंडक्ट करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी PU LLB, बनारस यूनिवर्सिटी BHU LLB और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकती है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस देखें तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो ऑल द कोर्सेज़ के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो कि नहीं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मार्क रिक्वायरमेंट सारी आप जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर आपको एक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, वो यूनिवर्सिटी कौन सी कंडक्ट करती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिलिंग डेट होती है ना, वो पहले ही आपको ऑफिशियल गैजेट्स पे दिखाई देंगी। ठीक है, फिर आपको इन एग्ज़ाम्स को देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप जब यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स आएंगे उसके बाद आपके 12th के मार्क्स या फिर बैचलर के मार्क्स कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ना वो होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर आपकी आएगी मेरिट लिस्ट के बाद आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें से, और उन मेरिट लिस्ट में जो भी आप मेरिट लिस्ट में अगर आपको 2 कॉलेज मतलब 2 कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट किया तो आपको उनमें से एक कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करे पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको वहाँ की फ़ीस भरनी पड़ेंगी एंड देन यू विल बी द ऑफिशियल स्टूडेंट
स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी BA LLB या फिर BBA LLB के स्टूडेंट के मन में होता है कि ये जो 2 डिग्रीज़ है उनकी अलग अलग डिग्रीज़ आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आंसर इज़ नो। आपको अब BA LLB और BBA LLB में BA और BBA की अलग अलग डिग्रीज़ नहीं मिलेंगी, आपको इन दोनों की एक पर्टिकुलर कंबाइंड डिग्री मिलेंगी। ठीक है, एक सिंगल डिग्री आपको मिलेगी जो कि BA LLB की होगी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री। BBA LLB होगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लॉज। ओके, और एक क्वेश्चन होता है कि इन डिग्रीज़ में होता क्या है एक्चुअली, हम ये डिग्री करें क्यों। तो अगर हम 12th के बाद देखें तो एक बेस बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। हम डायरेक्टली 12th के बाद लॉ के सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं कर पाएंगे आप, तो एक बेस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो उन्होंने क्या किया है कि BA और BBA इंक्लूड किया है। इसमें हमें सिखाए जाएंगे BA के लिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो BA के पर्टिकुलर डिग्री में इंक्लूड होते हैं। ओके, और उसके साथ आपको LLB के सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। और BBA को अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो BBA में इंक्लूड होते हैं एक नॉर्मल डिग्री में, वो आपको सिखाए जाएंगे। और उसके बाद LLB के सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 साल आपको प्रॉपर डिग्री के मिलेंगे, मतलब BA या फिर BBA के आपको 2 साल प्रॉपर सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। और उसके बाद के जो 3 साल है वो आपको कॉमनली LLB वालों के साथ आपको ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। थैंक यू।